अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप विद इरफान। और आज की वीडियो एक और ज़बरदस्त स्कॉलरशिप के बारे में है जो कि टर्की की स्कॉलरशिप है, जो कि फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो आप सब लोगों को मैं ये बता दूं कि ये स्कॉलरशिप जो है वो बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए हैं। और ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप हैं। कोई आपको एप्लीकेशन फ़ीस कुछ भी नहीं पे करना पड़ेगा। आपकी ट्यूशन फ़ीस, आपकी मेडिकल, आपकी लाइब्रेरी की सब चीज़ें, और इवन आपका लिविंग अलाउंस जो कि आपका स्टेपेंड होता है वो भी आपको मंथली वो आपको पे करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आप सब लोग इस पे अप्लाई करें, चाहे आप बैचलर्स करना चाहते हैं या मास्टर्स करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो डिटेल है। ये टर्की के स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने जो बताया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो कंफ्यूज होते थे। मोस्टली के क्वेश्चन यही आते थे कि जी ट्रांसक्रिप्ट कैसे होती है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेटर कैसा होता है, मेडिकल कैसे होता है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि उनके लिए कंफ्यूजिंग थी, जिनको मैंने बाद में कमेंट्स में भी एड्रेस किया। तो आज की वीडियो में मैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और आपने कैसे इनको प्रिपेयर करना है और सैम्पल भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बहुत सारे व्यूज़ आते हैं लेकिन चैनल को कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता। तो ये वीडियो ज़रूर देखें और एंड तक देखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट में जाते हैं तुर्की के स्कॉलरशिप की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे देखें कि वेल नोन तुर्की स्कॉलरशिप 2022 इज ओपन नाउ। तुर्की पॉपुलर स्कॉलरशिप ओपन्स 2022 एप्लीकेशन। दिस स्कॉलरशिप विल सेलेक्ट द 5000 एप्लीकेंट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो 5000 एप्लीकेंट्स जो हैं उन्होंने सेलेक्ट होना है, ठीक है। और इसमें कोई एचईसी का रोल नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कि एचईसी में टेस्ट वगैरह, तो आपने जिस टर्की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की साइट पे अप्लाई करना है और देन वो आपको कंसीडर करेंगे अगर आप उनके जो भी स्टैंडर्ड है या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है या उनके मेरिट पे आप आते हैं तो आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे। तो इस स्कॉलरशिप के लिए भी कोई आईएलटीएस टोफल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखें क्लियरली मेंशन है नोट दैट दिस स्कॉलरशिप डजंट नीड एन आईएलटीएस टोफल, ठीक है। तो आईलेट्स टॉफल वाली तो सबसे पहले जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है कि आईलेट्स टॉफल के कैसे करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है इस स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। अच्छा जी, द कोर्सेज आर फॉर इंग्लिश फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, इंग्लिश में आपको पढ़ाई जाएगी। ऑल एकेडमिक्स फील्ड्स आर अवेलेबल फॉर बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी, बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी। और कितने प्रोग्राम्स हैं? तकरीबन 60,000, बहुत ज़्यादा है। डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, 207 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो टोटल 207 यूनिवर्सिटीज़ हैं तुर्की में, एंड 60,000 जो हैं वो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। तो द एप्लीकेशन सिस्टम इज़ ऑनलाइन विच इज़ फ्री ऑफ चार्ज। एप्लीकेशन सिस्टम जो है वो ऑनलाइन है, कोई हार्ड डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो इस साल द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड फुल डिग्री ब्ला ब्ला, कुछ खास इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसमें। अच्छा, कंट्री जिटर की डिग्री लेवल, अंडर ग्रेजुएट, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, फाइनेंशियल कवरेज, फुली फंडेड स्कॉलरशिप। लास्ट डेट की जो है इसकी डेडलाइन है वो 20 फरवरी 2022 है, ठीक है। तो उसके बाद जी स्कॉलरशिप लेवल एंड ड्यूरेशन, अंडर ग्रेजुएट के लिए 1 ईयर टर्किश लैंग्वेज कोर्स प्लस 4 to 6 ईयर डिपेंडिंग ऑन द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम। तो आपका जो बैचलर्स होता है वो मोस्टली 4 ईयर्स का होता है, लेकिन आपको 1 ईयर टर्किश लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। तो आपका टोटल प्रोग्राम जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर हो जाएगा बैचलर्स वालों के लिए। मास्टर्स के लिए 1 ईयर टर्किश लैंग्वेज प्लस 2 ईयर कोर्स, तो टोटल आपके 3 साल बनेंगे ये। तो मास्टर्स आपका 3 साल होगा। टर्की पीएचडी स्कॉलरशिप 1 ईयर टर्किश लैंग्वेज कोर्स प्लस 4 ईयर, 4 और 5 साल आपके टर्की के ये पीएचडी के भी बनेंगे, ठीक है। उसके बाद जी टर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इज अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑल स्टूडेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। द टर्किश इंटरनेशनल स्कॉलरशिप विल कवर द फॉलोइंग, ये चीज़ें आपकी कवर्ड होंगी, आपको देने की जरूरत नहीं, ठीक है।
यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम प्लेसमेंट मंथली स्टाइपेंड आपको 700 TL पर मंथ मिलेगा, ठीक है। ट्यूशन फी नहीं देनी पड़ेगी, वंस ऑफ रिटर्न फ्लाइट, आप जब घर वापस जाओगे तो आपको एक फ्लाइट की टिकट भी देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फ्री होगी, अकोमोडेशन मस्ट फ्री है आपकी, 1 ईयर टर्किश लैंग्वेज कोर्स ये भी आपका फ्री ही होगा, ठीक है। तो ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, आप सब लोगों ने अप्लाई करना है। ये मास्टर्स PhD स्कॉलरशिप कवरेज जो मास्टर्स और PhD के हैं, यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम प्लेसमेंट मंथली स्टाइपेंड 950 TL पर मंथ है मास्टर्स वालों के लिए, और 1400 जो हैं वो TL पर मंथ है PhD वालों के लिए। तो ज़बरदस्त स्टाइपेंड भी आपको पर मंथ मिलेगी, ठीक है। अकोमोडेशन, ट्यूशन भी सब चीज़ें आपकी फ्री होंगी, ठीक है। ये अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के बारे में था, जो अंडर ग्रेजुएट बैचलर्स के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, उनकी 700 होगी, और सेम और इनका जी 700 मंथली स्टाइपेंड होगा, और जो मास्टर्स के हैं 950 रुपये होगा, और 950 TL होंगे, एंड PhD के लिए 1400 TL होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अवेलेबल एकेडमिक्स फील्ड, द तुर्किश स्कॉलरशिप ऑफर्ड ऑल एकेडमिक्स फील्ड इन मेजर्स and majors all level of study in Turkey. The list of courses are given below for Turkey. अच्छा जी, अकाउंटिंग, एग्रीकल्चर, ये सारी फील्ड्स लेके आपकी हैं जी, आर्ट हिस्ट्री, ये सब चीज़ें, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, केमिकल इंजीनियरिंग, कॉमन लॉ, ये सारे प्रोग्राम अब आपने देखने हैं कि आप कौन से प्रोग्राम में फिट होते हैं और कौन अच्छा आपका मेजर है। इंटरनेशनल लॉ भी है, सब चीज़ सब देखें प्रोग्राम, इवन ऑप्टिक्स भी है, और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इन प्रोग्राम्स पे अप्लाई कर सकते हैं। 5000 स्कॉलरशिप हैं, ठीक है, 60,000 से ज़्यादा इनके पास प्रोग्राम्स हैं, एंड 207 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। अच्छा जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है, दिस इज़ द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, बैचलर्स मास्टर्स के लिए मिनिमम एकेडमिक अचीवमेंट फॉर बैचलर्स एप्लीकेंट 70% आपके मार्क्स होने चाहिए अगर आप बैचलर्स के लिए, ठीक है, अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए, अब यहाँ पे देखें कि अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके जो इंटरमीडिएट है, जैसे आपने FA किया है, चाहे आपने FSC की है, चाहे आपने ICS किया है, चाहे आपने DCOM किया है, चाहे आपने DBA किया है, तो आपके उसमें 70% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद ये आ जाता है मिनिमम एकेडमिक अचीवमेंट फॉर मास्टर्स। अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो, या डॉक्टर डिग्री PhD के लिए करना है, तो आपके 75% मार्क्स होने चाहिए बैचलर्स में, ठीक है, BS प्रोग्राम में, तो 75% आपके मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम एकेडमिक अचीवमेंट फॉर हेल्थ साइंसेज जो मेडिसिन के हैं और डॉक्टर्स हैं, फार्मेसी के लिए हैं, तो उनके 90% से मार्क्स होने चाहिए, 90% तक ऑलमोस्ट होने चाहिए। एज क्राइटेरिया जो है 21 फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 21 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, टू बी अंडर, सॉरी, 21 से कम होना चाहिए, एंड जो मास्टर्स है उनका टू बी अंडर 30 से कम होना चाहिए, एंड PhD के लिए 35 से कम एज होनी चाहिए। एलिजिबल कंट्रीज, ऑल सिटीजन ऑफ ऑल कंट्रीज एलिजिबल एक्सेप्ट तुर्की, जारी बात है तुर्की वाले नहीं होंगे, बाकी सारे एलिजिबल हैं। Whatever did end of the current academic before September. Actually, graduates or applicants who are able to graduate at the end of the current academic year before September, जो मतलब सितंबर 2022 से पहले ग्रेजुएट हो जाएंगे, वो भी आप होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्चर एंड एकेडमिक, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, रिसर्चर। और उसके बाद जी हैं आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सब लोगों को मैं बता दूँ, ठीक है। अच्छा जी, आप सब ने पहले क्या करना है कि वैलिड नेशनल आइडेंटिफिकेशन, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है जो आपने शो करवाना होता है। बहुत से लोग कहते हैं जी मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं है, तो जब आपका पासपोर्ट नहीं है तो आप फॉरेन की यूनिवर्सिटी में कैसे अपनी आइडेंटिटी बताएंगे कि आपकी ये आइडेंटिटी है। ID कार्ड तो वो आपका देखेंगे नहीं, तो पासपोर्ट ही होता है वो डॉक्यूमेंट जिसपे आपकी नेशनलिटी या आपकी आइडेंटिटी शो होती है, ठीक है। तो पासपोर्ट कैसे होता है वो तो आप सब लोगों को पता होता है कि पासपोर्ट ऐसे होता है, ठीक है, या पासपोर्ट है। उसके बाद जी दूसरे नंबर पे रीसेंट फ़ोटो ऑफ द कैंडिडेट, पिक्चर आपकी जो रीसेंट है वो होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर में, इस तरह की पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जी होना चाहिए नेशनल एग्जाम्स को रिक्वायर्ड कैंडिडेट हु डू नॉट प्रोसेस एनी इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें नेशनल एग्ज़ाम स्कोर अगर कोई आपने दिया हुआ है तो वो आपका इसमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद जी डिप्लोमा और टेम्प्रेरी सर्टिफिकेट फॉर ग्रेजुएशन, आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा और डिग्री कैसे होनी चाहिए, ये अगर आपके पास डिप्लोमा एंड डिग्री नहीं है और होप सर्टिफिकेट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं
तो होप सर्टिफिकेट कैसी होती है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। होप सर्टिफिकेट इस तरह की होती है, आप इस तरह की होप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। ये मेरी मास्टर्स की मैंने होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई किया था, तो आप लोग भी इस तरह की एक होप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। तो ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, ये होती है जी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट में जिनका सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता, वो इसको डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट भी कहते हैं, मार्कशीट भी कहते हैं। तो ये आपकी डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट भी है, ट्रांसक्रिप्ट भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ट्रांसक्रिप्ट भी है आपकी, डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट भी है, मार्कशीट भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जो सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ते हैं तो उनका मार्कशीट ऐसे होती है, इसको ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। अब ये भी मार्कशीट ही है बेसिकली, लेकिन ये सेमेस्टर सिस्टम में तो इसको ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। तो ये ट्रांसक्रिप्ट है आपकी, ठीक है। तो जो एफएससी वाले हैं या बाद मतलब है कि एफए वाले हैं या आईकॉम डीकॉम वाले हैं, तो उनकी ही जो डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट होगी वो ही उनकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, ठीक है। उसके बाद जी है इंटरनेशनल जीआरई। अच्छा जी, जीआरई जो है ये सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ये हम आप सर्च करेंगे कि टर्की की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जीआरई के बगैर एडमिशन देती हैं, तो वो आपको सर्च करनी पड़ेंगी। वो मैं भी अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट हैं जो जीआरई के बगैर या जीमेट के बगैर एडमिशन देती हैं, तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज टेस्ट स्कोर इज़ रिक्वायर्ड। बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी होते हैं जो लैंग्वेज टेस्ट स्कोर आइलेट्स मांगती है, लेकिन सारे नहीं मांगते, तो आपका इंग्लिश प्रोफिशेंसी से भी काम चल जाएगा। तो इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट कैसी होती है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि हमें इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट का पता नहीं है, तो ये इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट है आपकी। आप अगर जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो उस यूनिवर्सिटी में आप ये बता सकते हैं कि मुझे इंग्लिश सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको ऐसे भी बना के देंगे या इस तरह की भी बना सकते हैं। ये मेरी बैचलर्स की थी कि it is to certify that Mr. Irfanullah Azizur Rahman has passed the BCom in session 2010 from this university having ID. This is to clarify the medium instruction for the graduate and undergraduate program is in English. बस सिंपल सी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपकी बन गई। उसके बाद ये है क्या है, रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल भी आपने शो करना है पीएचडी वालों ने। तो रिसर्च प्रपोजल कैसे होता है, तो रिसर्च प्रपोजल इस तरह होता है, ठीक है। उसमें आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ये रिसर्च प्रपोजल के पर्सपेक्टिव है, सिग्निफिकेंस क्या है टॉपिक की, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेथोडोलॉजी कौन सी यूज़ करेंगे, एंड देन रेफरेंस। तो एक छोटा सा 4 पेजों का आप प्रपोजल भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गई जी आपकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। तो ये चीज़ें आपने पहले से ही सेट करके रखनी है, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके कंप्लीट नहीं होंगे। तो डेडलाइन क्या है, 20 फरवरी है, ठीक है। तो 20 फरवरी तक आप लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने इस पर अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट्स बताया कि आप लोगों ने ये वाले डॉक्यूमेंट्स सारे सेट करने हैं। इनके जो स्कैन कॉपी है वो अपने लैपटॉप में बना के रख देनी है। तो देन फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों ने इस पर अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइलेट्स टोफल के बगैर आप उन पर अप्लाई भी कर सकते हैं और जीआरई के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस साइट पे अप्लाई भी करेंगे। ये टर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की ऑफिशियल साइट है, ठीक है, उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। तो इसका प्रोसीजर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर आएंगे उतने ज़्यादा मैं जल्दी जल्दी वीडियोस जो हैं बनाऊंगा और मोटिवेट होऊंगा कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर आ रहे हैं और लोग इसको देख रहे हैं। तो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।